हेलो बच्चा भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कैलाश शर्मा। आज बच्चों वर्क पावर एनर्जी का मैं 10 वन ऑफ द मोस्ट रिलीवेंट पीवाईक्यूज करवाने वाला हूं बच्चों। ये पीवाईक्यूज आप लोगों के रिवीजन में चार चांद लगाने का काम करेंगे बच्चों। यकीन मानिए बच्चों, जो पीवाईक्यू से जो रिवीजन किया जा सकता है ना, वो उससे बढ़िया कोई तरीका हो ही नहीं सकता। क्या है बच्चों आज के पीवाईक्यूज, करना स्टार्ट करते हैं। पहला बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे रखा है, अ पार्टिकल विच इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स गिवन बाई एफ इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस का 12 जे कैप undergoes a displacement of d vector which is equal to 4 i cap। अच्छा, यहाँ पे शायद i cap को उन्होंने गलत तरीके से वो i के ऊपर एरो लगा दिया बच्चों, वो गलत है थोड़ा सा ना, सही कर लेना। if the particle had a kinetic energy of 3 joule at the beginning and the of the displacement, what is the kinetic energy at the end of the displacement। आप लोगों को बच्चों ये पता होगा, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क डन बाई फोर्स का फॉर्मूला लगेगा। वर्क डन बाई ऑल दी फोर्स इज इक्वल टू जो होता है ना बच्चों, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों 3 जूल के बराबर दे रखी है, तो ये आ जाएगा। ऑल दी फोर्स का जो वर्क होता है ना, सो वर्क बच्चों हमें यहाँ पे एक ही फोर्स लगा हुआ है, वो भी वेरिएबल फोर्स है बच्चों। एक मिनट, चल दोबारा से कर दे, दोबारा से सॉल्व करना। सो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो होती है ना फॉर अ पार्टिकल, वो होती है बच्चों वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, है ना। यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, ऑल दी फोर्सेस। अब यहाँ पे तो बच्चों एक ही फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स का हमें वर्क लिखना है। पर ये जो फोर्स है ना बच्चों, बेसिकली ये कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ना बच्चों, वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो आपको पता होगा कि इस वाले फोर्स का जो वर्क आ जाएगा वो एफ डॉट एस के बराबर आ जाएगा। एफ डॉट एस के बराबर आ जाएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो बच्चों, आई कैप बल आई कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 जूल के बराबर यहाँ पे वर्क हो रहा होगा, 12 जूल वर्क हो रहा होगा। आप बोलोगे सर जे कैप वाले का, तो जे कैप डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ओनली एक्स डायरेक्शन में, तो ये आई कैप और आई कैप का मल्टीप्लीकेशन होगा। बच्चों आपको पता है कि वर्क डन बाई एफ जो हमारे पास आ चुका है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि 3 के बराबर है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों हमारे पास 15 जूल के बराबर आ जाएगी। दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। 15 जूल के बराबर बच्चों हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ रही होगी, और यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। तो 15 जूल ए ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ज्यादातर मैंने जो इसके वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन देखे ना बच्चों, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स और वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ पार्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि ये वाला था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। यहां पे दे रखा है, अ पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स दैट वेरीज विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एज शोन इन द फिगर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड 3 मीटर इज। देखो बच्चों, वैसे जो वर्क होता है ना, वर्क जो होता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड होता है। अगर कोई वेरिएबल फोर्स लग रहा होता है ना बच्चों, तो ये होता है। अगर मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सब एक्स डायरेक्शन में है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सब एक्स डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स डायरेक्शन में ओनली ना, अलोंग एक्स एक्सिस है। क्लियर है भाई, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो बच्चों जो वर्क हो जाएगा ना, वो एफ डी एक्स के बराबर हो जाएगा। मतलब एरिया अंडर एफ वर्सेस एक्स, या फिर आप बोल सकते हो एफ वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो बच्चों मुझे पहले 3 सेकंड के अंदर 3 मीटर जब इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल पूछी है इन्होंने ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो होती है बच्चों, वर्क डन बाई ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, के फाइनल माइनस का के इनिशियल के बराबर होता है। ये रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 के बराबर थी, मतलब जो वर्क डन बाई फोर्स होगा वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अब इसका वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, एरिया। तो जैसे ये पहला वाला जो एरिया आएगा बच्चों, ये 2 हाइट हो गई और ये हो गया, तो ये 4 के बराबर आ जाएगा। ये वाला जो एरिया आएगा ना बच्चों, A2, ये आएगा बच्चों हाफ, ये दोनों पैरेलल साइड का सम, तो पैरेलल वाली 3 हो गई और ये 2 हो गई, दोनों का सम हो जाएगा 5 के बराबर, और इनके बीच का डिस्टेंस जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये एरिया आ जाएगा बच्चों 5/2 के बराबर। तो 5/2 ये हो गया, 4 वो हो गया। तो बच्चों टोटल एरिया जो आएगा ना, जो वर्क के आ जाएगा, जो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, तो 5/2 प्लस 10 6.5 जूल के बराबर आ जाएगा। 6.5 जूल मतलब बी ऑप्शन के बराबर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वर्क डन बाई दिस फोर्स विल बी इक्वल टू
6.5 जूल। ओके, 6.5 जूल के बराबर हमारे पास आंसर आ रहा होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। एरिया अंडर द कर्व एफ वर्सेस एक्स कर्व जब भी दे रखा हो ना बच्चों, उसका एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो वर्क के बराबर होता है। ये लो भाई एक और क्वेश्चन। मतलब मैंने सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगी इन क्वेश्चंस में, मतलब जब मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ, कुछ चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो मतलब आपको वैरायटी बहुत कवर हो जाती है। मतलब ना ये सबसे बढ़िया तरीका होता है बच्चों। करीब करीब मैं हर एक चैप्टर पे ऑन एन एवरेज, मतलब ना ऑन एन एवरेज, जो बड़े चैप्टर हैं उन पर तो ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ, छोटे चैप्टर पे बच्चों ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन करा रहा हूँ। मतलब एक छोटे चैप्टर में अगर आप 30 कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट कवर करके जा रहे हो तो आप लोगों से ज्यादा तो कोई क्या ही करके जा रहा होगा। तो बच्चों इस सीरीज को पूरा फॉलो करिए, चैनल पे जुड़े हैं तो ढंग से जुड़िए, मतलब आराम से पढ़ाई करिए अपनी। A uniform cable of mass capital M and length L is placed on a horizontal surface such that 1 by nth part of it is hanging below the edge of the surface. To lift the hanging part of the cable up to the surface, the work done should be. तो बच्चों यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक टेबल मान लेते हैं इस तरीके से, उसके ऊपर बच्चों एक केबल है इस तरीके से पड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पार्ट उसका लटका हुआ भी है। ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये L/N के बराबर है, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ पे लटका हुआ है, इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा बच्चों यहाँ पे आएगा, इस वाले लटके हुए पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास आएगा ना वो आधी डिस्टेंस पे आएगा, L/2n नीचे आएगा। इसका जो मास आएगा बच्चों वो M/N के बराबर आ जाएगा, जो इसको हम यहाँ पे मान सकते हैं। आपको पता है बच्चों वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो होता है ना वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अब काइनेटिक एनर्जी तो हम चेंज कर नहीं रहे, हम पूरी केबल को उठा के यहाँ पे रख दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो इस वाले लटके हुए पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी आप बढ़ा रहे हो। जो लटका हुआ पार्ट है उसको हम एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं और लटके हुए पार्ट के सेंटर ऑफ मास पर रख देंगे उसको। तो बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा ना, जब आप एक मास को ऊपर लेके जाते हो, ठीक है, तो mgh से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो यहाँ पे मास कितना रखा मानोगे, जो लटका हुआ पार्ट है उस वाले का। एक तरीके से ऐसा लग रहा है ना, इस लटके हुए पार्ट को तुमने यहाँ पे ले जाके रख दिया, यहाँ पे ले जाके, क्योंकि ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे था, उसमें तो कोई चेंज किया नहीं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज किया नहीं। आपने लटके हुए पार्ट को ऊपर ले जाकर रख देना है। तो लटके हुए पार्ट की जो मास है बच्चों M/N के बराबर है, G इंटू कितना हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं उसको L/2n ऊपर लेके जा रहे हैं। तो डेल्टा U जो आ जाएगा ना बच्चों, जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होगा वो M इंटू G इंटू L/2n² के बराबर होगा, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास आंसर mgL/2n² के बराबर। बच्चों सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बड़े आराम से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। A 60 horsepower electric motor lift an elevator having a maximum total load capacity of 2000 kilogram. Okay. If the frictional force on the elevator is 4000 Newton, if the speed of the elevator at the full load is close to, तो मतलब देखो एक एलिवेटर है जिस पर फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो फ्रिक्शन बच्चों नीचे की तरफ लगा देंगे हम उसका 4000 न्यूटन के बराबर। 2000 किलोग्राम को ये लिफ्ट कर रहे हैं, तो ये इसका वेट हो जाएगा बच्चों 20000 न्यूटन के बराबर, ठीक है। ये हो गया। ये ऊपर जा रही होगी बच्चों v स्पीड से, ग्रेविटी के अगेंस्ट और फ्रिक्शन के अगेंस्ट। देखो बच्चों वर्क डन बाई मोटर जो सॉरी पावर ऑफ मोटर जो होगा ना बच्चों, पावर ऑफ मोटर प्लस का पावर ऑफ फ्रिक्शन प्लस का पावर ऑफ ग्रेविटी, ये सारे मिलके किसके बराबर आने चाहिए बच्चों, डी के डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर आने चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। पावर क्या होती है, जिस रेट से आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा मोटर एनर्जी सप्लाई कर रही होगी, फ्रिक्शन एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा या कंज्यूम कर रहा होगा, और ग्रेविटी बच्चों एनर्जी सप्लाई या कंज्यूम कर रही होगी। अब हमें बोला है कि इन्होंने फुल लोड पे जब ये चल रही होगी तो स्पीड ऑफ द एलिवेटर जो कि कांस्टेंट स्पीड होगी। तो जब कांस्टेंट स्पीड होगी मतलब आप वो वाला केस कंसीडर करना है जिसमें काइनेटिक एनर्जी इसकी नहीं बदल रही होगी। काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही होगी बच्चों, तो मतलब इसका जो मोटर का जो पावर होगा वो कहां पे जा रहा होगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट और ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो मोटर का जो पावर होगा बच्चों उसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस टाइम्स पावर ऑफ द फ्रिक्शन माइनस टाइम्स पावर ऑफ द ग्रेविटी, इनके बराबर आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा बच्चों मोटर का पावर तो 60 हॉर्स पावर के बराबर दे रखा है। इसको एक काम करना, उसमें वॉट में कन्वर्ट कर लेना, तो 746 से मल्टीप्लाई कर देना। इतने जूल पर सेकंड से मोटर एनर्जी सप्लाई कर रही है और उसको फ्रिक्शन और ये दोनों खा रहे होंगे, इन दोनों का पावर नेगेटिव आएगा। पावर होता है बच्चों F इंटू वी के बराबर। दोनों का फोर्स कितना हो गया बच्चों 24,000
24,000 न्यूटन हो गया, दैट इनटू वी, मान लो ये वी से जा रही है तो इनकी जो इन दोनों की जो पावर आएगी ना मिला के वो नेगेटिव आएगी और एक माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये बन जाएगा बच्चों कुछ इस तरीके से, इससे कट जाएगा बच्चों 400 बार, तो वी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे 4 एकम 4, 34, 4 8 32, 1.8, 4 8 32, यहाँ पे रहो ये मीटर पर सेकंड के करीब, तो 1.86 मीटर पर सेकंड, तो क्लोज टू बच्चों ये 1.9 आ रहा होगा। देख लेता हूं इसका आंसर, यस 1.9 ही बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन दे रखा है, 1.9 मीटर पर सेकंड बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मोटर पॉजिटिव पावर दे रही होगी, ग्रेविटी और फ्रिक्शन दोनों नेगेटिव पावर होगी, और किसी फोर्स की जो पावर होती है बच्चों एफ डॉट वी के बराबर होती है, तो इन दोनों की पावर नेगेटिव आएगी, और इन दोनों की जो टोटल पावर होगी ना ग्रेविटी और फ्रिक्शन की, वही पावर बच्चों किसके बराबर होगी, मोटर की पावर के बराबर होगी। ठीक है, तो मोटर की पावर को हमने इसके बराबर कर दिया। ये बच्चों ध्यान रखना 1 हॉर्स पावर जो होता है ना 476 वॉट के बराबर होता है, कई बार दे नहीं रखा होता, ठीक है, लेकिन यहाँ दे रखा है, अच्छी बात है, बहुत बार नहीं दे रखा होता। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, अ पार्टिकल जिसका मास 1 किलोग्राम है स्लाइड डाउन ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक एओसी, एओसी ट्रैक पे बच्चों फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे आप इसको स्लाइड करवा रहे हो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट अ पॉइंट ए, जिसकी हाइट बच्चों 2 मीटर दे रखी है। आफ्टर रीचिंग द पॉइंट सी द पार्टिकल कंटिन्यू टू मूव फ्रीली इन एयर एज अ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीचेस एट द हाईएस्ट पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, इस वाले हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी है बच्चों। बच्चों जब ये यहां से यहां तक चलेगा क्या कोई कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे यहाँ पे ना, पहले तो ये देखते हैं। एक तो बच्चों इस पर नॉर्मल लग रहा होगा जब ये इसके कांटेक्ट में रहेगा, नॉर्मल का जो वर्क आएगा ना बच्चों वो 0 के बराबर आएगा, क्योंकि ये इसके टेंजेंशियली चल रहा होगा। नॉर्मल बच्चों हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल का वर्क बच्चों इस पूरे रास्ते पे 0 आएगा यहां से यहां तक ना। फ्रिक्शन है ही नहीं तो फ्रिक्शन का वर्क भी 0 आ जाएगा, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा बच्चों, ग्रेविटी लग रहा होगा, नॉर्मल, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, ये फोर्सेस लग रहे होंगे। ग्रेविटी को बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स है, उसकी वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे। तो एक बात बताओ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटी को एक्सटर्नल नहीं मान रहा हूं मैं, ठीक है, इनका वर्क 0 है, तो तुम्हें पता है यू इनिशियल प्लस का के इनिशियल जो है किसी भी टाइम पे यू फाइनल प्लस का के फाइनल के बराबर होगी। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, आप बोलोगे हाँ सर, ओके। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों 0 के बराबर है। एक काम करना बच्चों, इस जगह पर रेफरेंस मान लेना 1 मीटर ऊपर ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेना, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि मैं ए पॉइंट से पी पॉइंट तक वर्क एनर्जी थ्योरम, ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी क्या बनी, 0। ऊपर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, ए वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम इंटू जी इंटू 1 मीटर ऊपर है ए वाला पॉइंट, तो एम जी इंटू 1 के बराबर। This should be equal to half kinetic energy at the point P, तो काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट P mg इंटू 1 के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी जो P पे आएगी ना बच्चों, m 1 के बराबर है, g की वैल्यू 10 के बराबर, दैट इंटू 1, तो बच्चों 10 जूल के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट P बच्चों 10 जूल के बराबर होगी। यहाँ पे जितनी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटी है ना बच्चों, वही काइनेटिक एनर्जी होगी P वाले पॉइंट पे। बड़े आराम से इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट P 10 जूल के बराबर आ जाएगी, यही आंसर है इसका। मतलब आप लोग और आसानी से कर सकते हो, मेरा काम था उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना। एन एलिवेटर इन अ बिल्डिंग कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 10 पर्सन, ठीक है भाई, इस तरीके के क्वेश्चन काफी आते हैं। 10 लोगों को एक एलिवेटर लेके जा सकती है विद द एवरेज मास ऑफ द 68 किलोग्राम, ठीक है। द मास ऑफ द एलिवेटर इटसेल्फ इज 920 किलोग्राम एंड इट मूव्स with a constant speed of 3 meter per second. The friction force opposing the motion is 6000 Newton. If the elevator is moving up with a full capacity, the power delivered by the motor to the elevator is, बच्चों ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इस तरीके का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चन जो इसी में था, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा शायद 4th नंबर क्वेश्चन है इस वाले पीपीटी का ना। देखो यहाँ पे हो क्या रहा होता है बच्चों कि यहाँ पे बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था। पहले तो ये देखो कि इसके अंदर 10 लोग होंगे तो उनका वेट हो जाएगा 680 किलोग्राम और 920, तो ये 1600 किलोग्राम हो गया बच्चों ना, 1600 किलोग्राम, 1600 हो गया 1500 हो गया, 680 प्लस का 920, यस 1600 किलोग्राम। तो बच्चों यहाँ पे 1600 किलोग्राम तो 16000 न्यूटन फोर्स हो गया। अच्छा, साथ ही साथ बच्चों फ्रिक्शन लग रहा होगा नीचे की तरफ, 6000 न्यूटन के बराबर इन्होंने दिया है, ठीक है, 6000 न्यूटन के बराबर
फ्रिक्शन लग गया, 16,000 न्यूटन के बराबर ये लग गया। ये बच्चों 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, लिफ्ट जो है ना 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। ये दोनों के अगेंस्ट, ये दोनों की जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी और मोटर की पावर बच्चों पॉजिटिव होगी। तो मोटर की पावर जो होगी ना, मोटर एनर्जी सप्लाई कर रही होगी, जिस रेट से मोटर एनर्जी सप्लाई कर रही होगी, ये दोनों मिला के उस रेट से कंज्यूम कर रहे होंगे। इन दोनों की पावर कितनी आएगी, टोटल हो जाएगा बच्चों इनका 22,000 न्यूटन हो जाएगा फोर्स, दैट इनटू वी के बराबर। तो पावर ऑफ मोटर जो आ जाएगी ना बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.00066 किलो वॉट, 66,000 वॉट के बराबर बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा। इतनी मोटर की पावर होनी चाहिए, तब जाके इस स्पीड पे ये 10 लोगों को कैरी कर पाएगी। ठीक है, पावर ऑफ द मोटर बच्चों हमारे पास 66,000 के बराबर आ जाएगा। सो बेसिकली अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही है, कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस की पावर का सम 0 होना चाहिए। तो मोटर यहाँ पे एनर्जी सप्लाई कर रही है, पावर होता है एफ डॉट वी के बराबर। अगर कोई फोर्स दे रखा है तो हमें एफ, और ये फोर्सेस नीचे की तरफ लग रहा है, वी ऊपर की तरफ है बच्चों इसका, तो इन दोनों की पावर तो नेगेटिव आएगी। तो मोटर को ये पॉजिटिव पावर सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि टोटल पावर 0 हो जाए और ये कांस्टेंट स्पीड 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ मूव कर सके। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। देखो, देखा तुम लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मींस ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। मतलब वर्क डन बाय मैन, मैन जो है लिफ्ट कर रहा है बच्चों, लिफ्टिंग अ बकेट ऊपर की तरफ निकाल रहा है, मान लो ना कुएं में से, जिससे रोप बंधी हुई है, तो नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा, मान लो किसी पॉइंट पे उसने पकड़ा तो उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, तो फोर्स भी ऊपर की तरफ लगा रहा होगा मैन और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ होगा। ए स्टेटमेंट तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो गलत हो गया। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ द वेल बाय द रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क वो नीचे की तरफ होगा, बकेट ऊपर जा रही होगी, यस वो नेगेटिव होगा, ये सही हो गया बच्चों। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इज पॉजिटिव। एक बॉडी स्लाइड करके नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, और बॉडी आ रही है नीचे की तरफ, तो इसका वर्क पॉजिटिव कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव होगा, ये गलत हो जाएगा। वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज 0। देखो भाई, रफ सरफेस पे अगर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो इसके फ्रिक्शन को काउंटर कर रहा होगा। ठीक है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसको काउंटर कर रहा होगा ये एक्सटर्नल फोर्स जो है, तो इस एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा और फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव आएगा। तो वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज 0, ये गलत हो जाएगा, पॉजिटिव नॉन जीरो वर्क आएगा, वो फ्रिक्शन के वर्क के बराबर मैग्नीट्यूड में होगा और फ्रिक्शन जो एनर्जी खा रहा है वो कहां से, बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा। वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस ऑन ऑक्सिलेटिंग पेंडुलम इज नेगेटिव। देखो, ऑक्सिलेटिंग पेंडुलम जो होता है ना, उसमें जो एयर ड्रैग होता है ना, वो तो एयर ड्रैग तो बच्चों नेगेटिव वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तो वर्क डन बाई नेगेटिव वर्क होगा, यस ये वाला सही हो जाएगा। तो बी एंड ई मेरे इसमें सही आ रहे हैं, बी एंड ई ओनली, ए ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, देख लेते हैं एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, यस ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन स्टार्ट मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ अ 2 न्यूटन फोर्स। एक 2 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया बच्चों, एम मास को आप इनिशियली जो स्मूथ सरफेस पे था उसको मूव कराना चालू करो। अच्छा, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन था। In the process of its linear motion, the angle theta between the direction of the force and the horizontal varies as theta बच्चों वेरिएबल है, ये जो थीटा है ना ये kx ऐसे करके वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है। k is a constant and x is the distance covered by the object from its initial position. The expression for the kinetic energy of the object will be, अब kinetic energy का बच्चों एक्सप्रेशन हमें बताना है। देखो, जो अगर मैं इसमें सिंपल सा फंडा लगाऊं बच्चों, तो वर्क डन बाई एफ जो होगा ना वो वही तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। वर्क डन बाई एफ विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो किसी भी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, तो किसी भी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी बच्चों वर्क डन बाई एफ के बराबर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, वर्क डन बाई एफ जो आएगा ना वो आएगा हमारे पास एफ, अच्छा एफ की वैल्यू है कितनी, 2 के बराबर, 2 इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, ये आएगा बच्चों ना वर्क। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 इंटू कॉस थीटा कॉस के एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा बच्चों। अच्छा, ये थीटा के टर्म में मतलब बाद में हम थीटा रख देंगे, थीटा मतलब के एक्स, इसको बच्चों इंटीग्रेट कर दो, तो 2 अपॉन के साइन के एक्स, साइन के एक्स को साइन थीटा लिख दूं मैं।
ठीक है, ऐसे आ जाएगा 2/k आ जाएगा, तो n की वैल्यू बच्चों 2 के बराबर आ जाएगी। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें ना, बहुत आसान था। ठीक है, फालतू की लैंग्वेज इतनी बड़ी दे रखी थी, क्वेश्चन में उतना दम नहीं था। ठीक है, 2 आंसर आ जाएगा बच्चों, कुछ नहीं करना था। F इंटू डी, एफ का कंपोनेंट करना था, जो फोर्स जिसका वर्क आएगा ना वो एफ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वर्क आएगा। तो बस इतना सा करना था। अगले वाले बात है बच्चों, a stone is projected at an angle of 30 degree to the horizontal. The ratio of the kinetic energy of the stone at the point of projection to its kinetic energy at the highest point. बच्चों मल्टीपल टाइम रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत बार आता है बच्चों ना। आपने u स्पीड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री एंगल पे, इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना बच्चों, वो हाफ m इंटू यू स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ओके। एट द हाईएस्ट पॉइंट बच्चों क्या होता है, इफ यू रिमेंबर, हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बचता है ओनली, ये वाला u cos 30 डिग्री के बराबर, मतलब √3u डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी ना बच्चों, हाफ m 3 इंटू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के बराबर आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी स्टोन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल डिवाइडेड बाई जो फाइनल होगा ना बच्चों, इनिशियल डिवाइडेड बाई फाइनल, ये बच्चों हमारे पास 4/3 के बराबर आ जाएगा, और 4/3 के बराबर बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब यहाँ पे दे रखा है बच्चों, वाटरफॉल फ्रॉम 40 मीटर हाई डैम एट अ रेट ऑफ 9 इंटू 10⁴ किलोग्राम पर आवर। बच्चों मैंने क्वेश्चन बहुत ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिसमें वैरायटी अच्छी मेंटेन रहे। ठीक है, 50% of the gravitational potential energy can be converted into the electrical energy using this hydroelectric energy. Number of the 100 watt bulb that can be lit. मतलब ये पूछ रहे हैं बच्चों के 100 जूल पर सेकंड वाली जो लैंप है, कितनी लैंप को आप जला सकते हो, ये पूछा है। अच्छा, एक सेकंड में एक लैंप कितनी एनर्जी खाती है बच्चों, 100 जूल के बराबर। तो मान लो n लैंप है, तो कितनी एनर्जी खा रही होंगी बच्चों एक सेकंड के अंदर, n इंटू 100 जूल के बराबर पर सेकंड। ये आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप इतनी एनर्जी चाहते हैं। ठीक है, और यहां से बच्चों हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अब देखो बच्चों, 40 मीटर ऊपर से 9 इंटू 10⁴ किलोग्राम पर आवर की रेट से वाटर गिर रहा है। तो बच्चों देखो, वाटर गिरने का जो रेट है ना, 9 इंटू 10⁴ किलोग्राम पर आवर है ना बच्चों, उसको एक काम करो 3600 से डिवाइड कर दो और ये पर सेकंड हो जाएगा। एक सेकंड में वो जो वाटर गिरने वाला है ना बच्चों, वो हमारे पास आ जाएगा 9 चौक 36 400। तो 25 किलोग्राम पर सेकंड की रेट से बच्चों वाटर गिर रहा है। एक सेकंड में 25 किलोग्राम गिर रहा है। 25 किलोग्राम 40 मीटर ऊपर से गिर रहा है बच्चों, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा होगा ना पर सेकंड, ये ध्यान रखना। एक सेकंड में जो पोटेंशियल एनर्जी घट रही होगी वो होगी 25 इंटू जी इंटू एच, 40 मीटर नीचे आ रहा है इतनी। तो 25 चौक 100, तो 25 चौक 100, तो ये हो जाएगा बच्चों 10⁴ जूल पर सेकंड। इतनी पोटेंशियल एनर्जी जो है मिल रही होगी, जो हमें इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट ओनली 50% होगी इसकी। इसका 1/2 10⁴ जूल जो पर सेकंड हमें एनर्जी मिल रही है, उसका ओनली इतना एनर्जी हमारे काम आ सकता है। और ये एनर्जी एक सेकंड में आ रहा है, और हमें एक सेकंड में बच्चों 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करने वाले n बल्ब हमें बर्न कर जलाने इससे। तो ये n इंटू 100 के बराबर कर देंगे हम इसको। तो बच्चों n की वैल्यू आ जाएगी यहां से 50 के बराबर। 50 बल्ब आप 100 वॉट के इससे लेट कर सकते हो। ठीक है, बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट आ जाएगा। मैंने क्या किया बच्चों, एक सेकंड में मुझे कितनी एनर्जी मिल रही है, एक सेकंड में कितना कितना वाटर गिर रहा है, पहले तो मैंने ये कन्वर्ट किया। फिर मैंने उससे देखा कि mgh लगाया मैंने एक सेकंड के लिए। मैंने कहा उसका 50%, mgh का 50% एनर्जी को मैं यूज कर पा रहा हूं, तो मैंने 1/2 किया उस एनर्जी का। फिर मैंने कहा कि एक सेकंड में मेरे को एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है वो पता लग गई, उसको मैंने n इंटू 100 के बराबर कर दिया, क्योंकि एक बल्ब जो है 100 जूल एनर्जी खाता है एक सेकंड के अंदर। n बल्ब खाएंगे n इंटू 100 के बराबर, n की वैल्यू बच्चों 50 के बराबर यहां से आ जाएगी। बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे लगे बच्चों ये क्वेश्चन? देखो, वर्क पावर एनर्जी के तो बहुत ही, मैंने दोनों के दोनों जो वीडियो अपलोड किए ना अभी तक, दूसरा वीडियो है, दोनों के दोनों वीडियो के क्वेश्चंस बच्चों बहुत ही अमेजिंग है। रिवीजन के लिए तो बहुत ही अल्टीमेट वीडियोस हैं। दोनों को बच्चों पूरा देखना, और आगे वाले वीडियोस भी इसी तरीके से आपको पूरे के पूरे फॉलो
करने हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है जिसमें सारे क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा करके लिंक डाल के आप लोगों को प्रोवाइड किया है, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना बच्चों। प्रिपरेशन आप लोगों की उसको 4 चांद लगाने का काम मेरा है, मेहनत मैं कर रहा हूं, मेहनत तुम करो, मिलके बच्चों रिजल्ट लाएंगे। रिजल्ट में मतलब एकदम फोड़ के आना है जेईई मेन में इस बार। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।